संपीड़न या प्रणोद, संपीड़न बल या प्रणोद। चित्र में आप देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक वस्तु रखी है, इस पर दोनों दिशाओं से दबाव इस पर लगाया जा रहा है। इससे संपीड़न बल को चित्र में दर्शाया गया है। यदि किसी वस्तु के दोनों सिरों को दो बराबर व विपरीत बल लगाकर दबाया जाए तो बल वस्तु के कणों को दबाते हैं, जिससे वस्तु के कण परस्पर समीप आने का प्रयास करते हैं। इस तरह लगाए गए इन बाह्य बलों को संपीड़न बल कहते हैं। इन संपीड़न बलों के विरुद्ध वस्तु में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोध को प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। संपीड़न बल, इसमें क्या होता है, वस्तु में आप जैसे जानते हैं कि ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, द्रव के कण उसकी अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और गैस के कण ठोस और द्रवों की अपेक्षा और दूर दूर होते हैं या काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम दोनों ओर से इस ऑब्जेक्ट में दोनों ओर से इस पर बल लगाकर और इसको काफ़ी कम जगह में लाना, इसका साइज छोटा करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे या जानते होंगे सिलेंडर्स में गैसेज को कंप्रेस करके भरा जाता है। तो जब कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो इसका फेज चेंज होने लगता है। अब वो गैसेज कैसे फेज में आ जाती हैं, क्योंकि पास पास कण किसके रहेंगे, ठोस के होते हैं, और गैस अगर मॉलिक्यूल है तो उसके कण दूर दूर हैं, उसके कणों को हम पास पास ला देंगे तो उसका फेज चेंज होकर फिर द्रव के कण। इसीलिए जब हम सिलेंडर को हल्का सा पुश करते हैं तो हमको लगता है कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उस तरह से आवाज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ हम बल लगाकर और इसके कण, जो भी इसके कण है, इसको हम सिकोड़ने का, इसको समीप लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से किसी वस्तु पर दोनों तरफ से बराबर व विपरीत बल लगाकर, यदि किसी वस्तु पर दोनों सिरों पर दो बराबर व विपरीत बल लगाकर दबाया जाए तो ऐसे में क्या, वस्तु का साइज अगर मान लीजिए ये टोटल 5 मीटर है तो ये थोड़ा बहुत छोटा होगा, इससे साइज इसका कंप्रेस दबने के बाद कम होगा। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से बराबर व विपरीत बल लगाकर वस्तु को हम दबाने का प्रयास करते हैं, दोनों साइड से उसके कणों को दबाते हैं, जिससे वस्तु के कण परस्पर समीप आने का प्रयास करते हैं। और इस तरह लगाए गए बलों को, बाह्य बल को हम क्या कहते हैं, संपीड़न बल। यानी ऐसे बल जिनको लगाकर हम वस्तु को दोनों तरफ से दबाने का प्रयास करें, उससे हम क्या कहेंगे, संपीड़न बल। और देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ संपीड़न बल लगाएंगे तो ये आराम से कण दब जाएंगे, ये भी इसका विरोध करेंगे इस बल का। अब जब इस पार्टिकल के अंदर, जैसे आपको कोई धक्का दे, कहीं बैठे या धक्का दे गिराना चाहे तो आप वहाँ रुकना चाहेंगे ना, गिरना नहीं चाहेंगे। उसी तरह इसके कण भी हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहेंगे, वहाँ बने रहना चाहेंगे। इसीलिए संपीड़न बल का दो बराबर व विपरीत बल जो लगाए गए इस पर, इसकी जगह को कम करने के लिए, तो इसका विरोध भी जो बल करेंगे, इसके कण करेंगे, उसको क्या कहते हैं, इन संपीड़न बलों के विरुद्ध वस्तु में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोध को, जो कण इसका उसका विरोध करेंगे, किस इसका, जो दोनों तरफ से बाह्य बल लगाए गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि किसी वस्तु पर दोनों तरफ से बराबर व विपरीत बल लगा दिया जाए, उसको दबा के उसको कम जगह में लाने का प्रयास किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उस पर लगने वाले बल को संपीड़न बल या संपीड़न बल कहेंगे। ठीक है, या कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसी को इंग्लिश में संपीड़न बल को कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। और यदि वस्तु के अंदर जो कण है वो विरोध करेंगे तो उस विरोध को क्या कहेंगे, प्रणोद या थ्रस्ट। किस चीज़ का विरोध करेंगे, कम जगह में आने का, जो हम लाने का इस कणों को हम प्रयास कर रहे हैं वो नहीं आना चाहेंगे, वो दूर दूर ही रहना चाहेंगे। तो संपीड़न बलों के विरुद्ध वस्तु में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोध को प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। अब हर एक वस्तु छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, तो इसमें जो कण होंगे वो एक दूसरे करीब आने से विरोध करेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं।